दिल्ली के अंदर होने वाले आगामी निगम पार्षद चुनावों को लेकर के कांग्रेस पार्टी द्वारा पोलो खोल यात्रा निकाली जा रही है, जिसके अंदर वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं, जिसमें वो उनके द्वारा किए गए कामों को लेकर उनसे सवाल पूछेंगे और जनता के बीच में जाकर के उन्हें जानेंगे कि उनके बारे में क्या विकास कराया गया है इन दोनों पार्टी के द्वारा। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा पोल खोल यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें वो दिल्ली के सभी 72 विधानसभा में जाकर जनता के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के द्वारा क्या काम कराए गए हैं और उनके एरिया में कितना विकास हुआ है उसको लेकर जनता से बात करेंगे। कांग्रेस द्वारा ये यात्रा 2022 में होने वाले निगम के चुनावों को लेकर निकाली जा रही है। इस यात्रा का मकसद एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस को बनाए रखना है। इस यात्रा में उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर काफी निशाना साधा और दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी दिल्ली सरकार की नाकामी पर भी सवाल खड़े करे। यही कारण है कि आज सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार लगाता है और पूछता है कि दिल्ली आज तक प्रदूषण मुक्त क्यों नहीं हुई। आखिर सरकारें कर क्या रही है? 7 साल हो गए, कितना समय चाहिए आपको? आखिर में साल में आपको लास्ट के 1 महीने में याद आती है कि दिल्ली में प्रदूषण होगा? दिखावे के लिए ऑर्डिनल लाते हो, दिखावे के लिए आप प्रदूषण दूर करने के लिए कहीं जगह पानी छिड़काते हो। ये हल नहीं है साथियों। इस यात्रा के दौरान हमने वहां मौजूद कांग्रेस के नेताओं से भी बात करी। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो सड़कों पर पिछले 1.5 साल से है और हम दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की जो कुनीतियां हैं उसकी पोल खोल रहे हैं। दिल्ली जो है इस समय प्रदूषण से भरी हुई है। जनता में कोई सुख सुविधाएं जनता को मिलती नहीं है। टैक्स के नाम पे लूट मचा रखी है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गृहिणी के लिए अपनी रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। तो ये ज़रूरी है कि जनता की आवाज़ को हम लोग बढ़ाएं, मजबूती दें। आज इस पोल खोल यात्रा में हम बहुत से लोगों से मिल रहे हैं और जिस तरीके से हाहाकार मची हुई है इसका शायद इल्म भी अरविंद केजरीवाल को नहीं है। जैसे महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए, दिल्ली में आज कोई बेटी बहू जो है सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे पेंशन किसी को नहीं मिलती, लाडली योजना बंद कर दी गई, राशन की योजना नाम मात्र है और राशन घर घर पहुँचाने की बजाय मुख्यमंत्री घर घर शराब योजना लेकर आ रहे हैं। तो इन सब का विरोध करना ज़रूरी है और दिल्ली की आवाज़ करना ज़रूरी है। अभी उन्हीं की मार्शल जो है उसके साथ आपने देखा क्या हुआ, वो बच्ची की मृत्यु हो गई, उसके साथ रेप हुआ। अपनी ही मार्शल का वो जो है सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो दिल्ली की बच्चियों की सुरक्षा क्या करेंगे? तो मैं इतना जानती हूँ कि ये जो सरकार है इसने निर्भया के नाम पर राजनीति कर कर सत्ता में तो आ गए, लेकिन आज भी बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, क्या ऐसी योजना है जिससे वो कम होगा या जिससे उनकी आवाज़ दबाई नहीं जाएगी? अरविंद केजरीवाल वहीं जाते हैं जहाँ कुछ लाख रुपए देकर आवाज़ बंद करनी हो। अरविंद केजरीवाल वहाँ नहीं जाते हैं, उन परिवारों के आंसू नहीं पहुँचते हैं जहाँ पर उनको जरूरत है। इतना लोगों को बिल आ रहा है, आप लोगों से पूछ लीजिए, आप मेरे साथ चल रहे हैं, लोगों के कितने बिजली के बिल आ रहे हैं हज़ारों के, और पानी के नाम पर जो गंदा सीवर का भरा हुआ पानी है लोगों को वो पीना पड़ रहा है। ऐसे गंदे पानी से तो अच्छा पैसे ले लो और साफ पानी दो। जिस तरीके से स्वच्छता का हाल है हमने देखा है, बार बार निगम को टारगेट करते हैं लेकिन अपनी कमियों को छुपाते भी हैं। देखिए, दिल्ली में लगभग 7 साल अरविंद को हो चुके हैं, 15 साल एमसीडी में भाजपा को हो चुके हैं और मोदी जी को सेंटर में लगभग 7 साल के करीब हो चुका है। सवाल ये है कि इन सालों में क्या बदला देश में और दिल्ली में। आज जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, महंगाई को लेकर के हर वर्ग चिंतित है। मजदूर से सवाल पूछते हैं मजदूरी बढ़ी तो कहते मजदूरी नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ी। युवा से पूछते रोजगार मिला तो कहता रोजगार नहीं, महंगाई बढ़ी। ये स्थिति है। जब दिल्ली के मसले में हम सवाल करते हैं, राशन कार्ड के बारे में पूछते थे, एक नया राशन कार्ड नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पंजाब जाते रोजगार की बात करते, लेकिन यहाँ जो रजिस्टर्ड पढ़ा लिखा जो बेरोजगार युवा है, लगभग 13,27,000 बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड, उनको नौकरी क्यों नहीं दे पाई, हम सवाल पूछते हैं। उत्तराखंड में कहते भत्ता देंगे तो दिल्ली में भत्ता क्यों नहीं देते हैं? आप मुझे एक घोटाला 7 साल हो गए, दीजिए ना सजा। यही तो अरविंद कहते थे। मुझे 12,000 पेज की चार्जशीट है तो कहाँ गई चार्जशीट? जन लोकपाल आपके चैनल से भी आपसे मांगता हूं मैं, जन लोकपाल आज तक क्यों नहीं बना? ये हिम्मत है आप में पूछने की? ये हिम्मत दिखाएगा आपका चैनल की बता कि 12,000 की चार्जशीट कहाँ है? शीला जी को जेल में क्यों नहीं डाला? आज 80% मंत्री जेल जाके आ चुके अरविंद केजरीवाल के। कल प्रकाश जरवाल को चार्जशीट हुई है एक हत्या के मामले में,
टैंकर माफिया, पैसा वसूली, एक खाद्य मंत्री जा चुका है, एक नहीं दो जा चुके हैं। राशन कार्ड के नाम पे महिला उत्पीड़न, कहाँ है महिला सुरक्षा? आप हिम्मत दिखाइए, पूछ के दिखाइए ये प्रश्न अरविंद केजरीवाल से। और मैं चैलेंज करता हूं, आप पूछना छोड़िए, मिलके दिखा दीजिए अरविंद केजरीवाल से। आम आदमी जितने, आप भी एक नागरिक हैं, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करके आप दिखा दीजिए। मुख्यमंत्री के तौर पर एक प्रश्न पूछ के दिखा दीजिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने डांट मारी है प्रदूषण पे, ये डबल मास्क लगा रहे हैं, उन बच्चों के फेफड़ों का क्या होगा? बुजुर्ग सांस नहीं ले सकते, कोविड में मौतें हो गई, ऑक्सीजन नहीं मिली, सांसों के लिए तड़पते रहे, कौन जवाब देगा? वही जवाब हम मांग रहे हैं। 16 मुकदमे मुझ पे हुए, 1.5 साल में सड़कों पर हैं। कांग्रेस जनता के साथ खड़ी रही, गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया कोविड में, पलायन करके मजदूर। छठ पे राजनीति देखिए, यमुना सफाई पे सवाल बताइए, पूछिए सवाल, जवाब दीजिए अरविंद केजरीवाल। 8 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात थी 5 साल में, दीजिए 440 नौकरियां मिली हैं। बेरोजगार भत्ता दीजिए, गरीबों को राशन कार्ड पे आप राशन क्यों नहीं बढ़ाते, नए राशन क्यों नहीं बढ़ाते, पेंशन क्यों नहीं बढ़ाते, नई पेंशन क्यों नहीं बढ़ाते? यही प्रश्न है जिनको लेकर हम सड़कों पर। अनिल चौधरी, देखते हैं कि कांग्रेस की पोल खोल यात्रा कितनी सफल रहती है और 2022 में होने वाले निगम के चुनावों में कांग्रेस क्या निगम में 15 साल से काबिज बीजेपी को हरा अपनी पकड़ बना पाती है या नहीं। आने वाले निगम चुनावों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने तैयारी स्टार्ट कर दी, जिसके लिए उन्होंने आज दिल्ली के हस्ताल गांव के अंदर पोल खोल यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने शीला दीक्षित द्वारा किए गए कामों को भी गिनाया और साथ ही दिल्ली की सरकार यानी अरविंद केजरीवाल पर काफ़ी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई फटकार प्रदूषण को लेकर के दिल्ली केस का चैम्बर बन गया, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े करे। अब देखना यह है कि दिल्ली की जनता निगम के अंदर किसको जिताती है और किसको निगम का सरताज बनाती है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।